हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एंड टाइप्स ऑफ ऑर्चर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्चर्ड होता क्या है। तो देखिए, ऑर्चर्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे फ्रूट्स का कल्टीवेशन इंटेंसिव लेवल पे किया जाता है, ठीक है। और साइंटिफिक तरीके से इस फ्रूट क्रॉप को कल्टीवेशन का मेन पर्पस यही है कि हायर लेवल पे फ्रूट्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है। और जब हायर लेवल पे फ्रूट का प्रोडक्शन होगा तो ये इंडिया से अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गए, पोमग्रेनेट, ये ऐसे फ्रूट क्रॉप्स हैं जो इंडिया से अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कौन कौन सी कंट्री में इंडिया से फ्रूट क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गार्डन के बारे में कि गार्डन क्या होते हैं। तो देखिए, गार्डन एक प्लेन्ड एरिया होता है जो मोस्टली लोग अपने घर के बाहर डेवलप करते हैं। ये मैन मेड भी होते हैं और कुछ नेचुरली भी होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट प्लांट्स या क्लाइंबर्स को लगाया जाता है। और इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की जो बटरफ्लाइज होती हैं वो फ्लावर्स की वजह से अट्रैक्ट होती हैं, तो ये उस नेचर को या उस इन्वायरमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स के ऑर्चर्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्चर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, ऑर्चर्डिंग विद सिंगल वेराइटी ऑफ पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप, ठीक है। सेकेंड है ऑर्चर्डिंग विद डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट क्रॉप। एंड थर्ड है मिक्स्ड ऑर्चर्ड विद डिफरेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लाइफ स्पैन, ठीक है। फोर्थ है ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉपिंग। फिफ्थ है मल्टी स्टोरीड ऑर्चर्ड। सिक्स है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। सेवन्थ है ड्राई लैंड ऑर्चर्ड। एंड एट्थ है क्लोनर ऑर्चर्ड, ठीक है। अब हम हर एक ऑर्चर्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जो अगर सबसे पहले बात करें तो पहला हमारा है ऑर्चर्डिंग विद सिंगल वेराइटी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप। तो देखिए, इस लाइन से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल वेराइटी ऑफ अ फ्रूट क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑर्चर्ड जहाँ पे किसी भी फ्रूट क्रॉप की एक सिंगल वेराइटी को लगाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, मैंगो ऑर्चर्ड अगर डेवलप किया गया है तो उसमें मान लीजिए अल्फांसो वैरायटी लगा ली या फिर आम्रपाली, कोई भी एक सिंगल वैरायटी लगाते हैं, ठीक है। पोमग्रेनेट हो गया तो केसर वैरायटी, गुआवा सरदार वैरायटी। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एक ऑर्चर्ड में फ्रूट क्रॉप की सिंगल वैरायटी को डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला मेन होगा कि जैसे इनकी जो ये फ्रूट क्रॉप्स होती हैं इनकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। दूसरा, जब सेम वैरायटी है तो फिर इनका जो प्लानिंग और मैनेजमेंट होगा वो भी सेम होगा और इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैनेज करने में। एंड थर्ड है कि इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम होगा वो भी सारे प्लांट्स का सेम ही होगा। सेकेंड है ऑर्चर्डिंग विद डिफरेंट वेराइटी ऑफ अ फ्रूट क्रॉप। तो देखिए, पिछले में क्या था, सिंगल वेराइटी ऑफ अ फ्रूट क्रॉप, एंड इसमें है डिफरेंट वेराइटी ऑफ अ फ्रूट क्रॉप, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया में जो जिस भी फ्रूट क्रॉप का ऑर्चर्ड डेवलप किया जाता है उसमें उस फ्रूट क्रॉप की दो वैरायटी डेवलप की जाती हैं, ठीक है। अब दो वैरायटी में क्या होगा कि देखिए, जिससे मैंगो का ऑर्चर्ड है तो उसमें अल्फांसो के साथ साथ केसर वैरायटी भी लगा दी गई। सपोटा का अगर ऑर्चर्ड है तो उसमें क्रिकेट बॉल या काली पत्ती लगा दी गई वैरायटी। और अगर ग्रेप्स की बात करें तो थॉमसन सीडलेस एंड सोनाका एंड शरद सीडलेस वैरायटी, ये मतलब इस टाइप से एक से ज़्यादा वैरायटी को एक ही ऑर्चर्ड में डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही होगा कि इन केस अगर किसी क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से या फिर किसी सीवियर डिजीज़ की वजह से अगर एक क्रॉप हमारी ख़राब हो जाती है
वो प्रॉपर फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर है या जिन्होंने भी उस ऑर्चर्ड को डेवलप किया है, तो वो दूसरी क्रॉप से हाईली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होगा कि इनकी जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो ओवरकम होगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो सब डिफरेंट वैरायटी के जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनके फ्रूट को मार्केट में सप्लाई करके जो ये कस्टमर्स की डिफरेंट टाइप की नीड्स होंगी फ्रूट के उस पर, उसको पूरा करती है। अब हम बात करेंगे ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉप। तो देखिए, ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉप का मतलब कि देखिए, मान लीजिए कोई ऑर्चर्ड डेवलप किया गया है, तो उसमें मेन क्रॉप तो हमारी फ्रूट क्रॉप होगी। ठीक है। फ्रूट क्रॉप के साथ साथ एक दूसरी क्रॉप भी, जैसे जो फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है वो नॉर्मली जो है काफ़ी डिस्टेंस पे फ्रूट क्रॉप्स को लगाया जाता है, क्योंकि इनकी कैनोपी भी हाई होती है और जो इनकी हाइट होती है वो भी हाई, मतलब काफ़ी लंबी होती है। तो इससे क्या होता है, जो बीच का एरिया बच जाता है वहाँ पे अदर क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो दूसरी क्रॉप होगी वो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन पे हो और ये ओपन स्पेस अवेलेबल हो जब उनका प्री बेयरिंग पीरियड हो मेन क्रॉप का। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरक्रॉप सेलेक्टेड शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो मेन क्रॉप लगी होगी, मेन क्रॉप के साथ साथ जैसे ये वाटर, न्यूट्रिएंट या जो सॉइल रिक्वायरमेंट होगी वो भी सेम होनी चाहिए, कंपैटिबल, मतलब सेम, वही अप्रॉक्स दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होंगी तो प्रॉब्लम होगी दोनों को इन सब चीज़ें प्रोवाइड करने में या मैनेज करने में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जो भी हम ये क्रॉप सेलेक्ट करेंगे इंटरक्रॉपिंग के लिए, वो मेन क्रॉप से कॉम्पिटेट ना करे, कि मतलब अगर कॉम्पीट करेगी तो न्यूट्रिएंट और उसके लिए प्रॉब्लम होगी कि कुछ फ्रूट्स को नहीं मिल रहे हैं, या फ्रूट क्रॉप डोमिनेट कर रही है तो क्रॉप को नहीं मिल रहा है, या क्रॉप जो है उसको नहीं मिल रहा है लेकिन फ्रूट क्रॉप के लिए वो कम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर पेरिनियल क्रॉप्स। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये अल्टरनेट होस्ट नहीं होना चाहिए डिजीज़ और पेस्ट का, कि जो भी क्रॉप हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेन क्रॉप के डिजीज़ और पेस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए, ये अगर एक इंटरक्रॉपिंग वाला ऑर्चर्ड डेवलप किया जाता है तो इससे क्या होता है कि एडिशनल इनकम जनरेट होती है। ठीक है। एंड सेकंड है कि ये जो क्रॉप होगी वो सॉइल इरोजन से भी बचाती है, और जो वीड की ग्रोथ होती है उसको भी ये सप्रेस कर देती है। एंड फोर्थ पॉइंट है इफ़िशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो मल्टी स्टोरेड ऑर्चर्ड। तो देखिए, मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड, मल्टी से आप लोगों को कुछ कुछ खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि मल्टी का मतलब कई सारी क्रॉप्स, कि मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऑर्चर्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रूट क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। मल्टी स्टोरेड ऑर्चर्ड में क्या होगा कि इनकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो मैक्सिमम हाइट पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग करी जा सकती है। ठीक है। कुछ लंबे प्लांट्स होंगे, कुछ की हाइट छोटी होगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इनकी प्रॉपर ग्रोथ भी हो पाएगी। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कोकोनट, ब्लैक पेपर, कोकोआ एंड पाइनएप्पल। ठीक है। एंड अरेका नट, वनीला, बनाना एंड पाइनएप्पल, इनका कल्टीवेशन एक साथ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। ठीक है। तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में क्या होता है कि जो ये ऑर्चर्ड डेवलप किए जाते हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है
बहुत ही क्लोज रखी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल में 3x3 की रखी जाती है, मतलब तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स पर्टिकुलर एक एरिया में लगाया जा सकते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है कि जो प्रोडक्टिविटी होगी उसको इंक्रीज़ करना। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी फ्रूट क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो नॉर्मल ऑर्चर्ड के कंपैरिजन में इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? इससे हायर रिटर्न मिल सकता है। मैक्सिमम रिसोर्स की ज़रूरत होती है, मतलब मैक्सिमम रिसोर्स यूज़ होते हैं। अडॉप्टिंग मैकेनाइजेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्राईलैंड ऑर्चर्ड की। तो अगर ड्राईलैंड ऑर्चर्ड की बात करें तो ड्राईलैंड मतलब ये ऐसे प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स होते हैं जो ड्राईलैंड्स में या कह लें जैसे एरिड या सेमी एरिड जोन में कल्टीवेट किए जाते हैं। अब अगर इंडिया में देखें तो जो ये आप देखिएगा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और कुछ पार्ट गुजरात का, इनकी जो क्लाइमेट होती है या यूँ कह लें कि ये एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज़ में आते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज़ में जो रेनफॉल होगी वो भी बहुत कम होती है। तो कुछ स्पेसिफिक फ्रूट क्रॉप्स ही हैं जिनका कल्टीवेशन ड्राईलैंड ऑर्चर्ड में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बेर, आंवला, डेट पाम, टैमरिंड, फिग एंड फालसा, ये ऐसे फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनका कल्टीवेशन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लोनल ऑर्चर्ड की। तो देखिए क्लोनल ऑर्चर्ड क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मदर प्लांट है या पेरेंट प्लांट है। ठीक है, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्लांट प्रोपगेशन में बताया था कि वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपगेशन कैसे करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इसमें एक मदर प्लांट होता है, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट से जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है, उसको क्लोनल ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोनल ऑर्चर्ड ऑफ मैंगो, जो अल्फांसा वैरायटी है मैंगो की, वो क्लोनल ऑर्चर्ड होगा। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है कि इनकी जो ग्रोथ होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी, बेरिंग हैबिट भी इनकी मदर प्लांट की तरह होगी और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी वो भी मदर प्लांट की तरह ही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाएगा।